Class 8, Chapter 7, Cube and Cube Roots, Exercise 7.2. First question is exercise का देखते हैं. Find the cube root by prime factorization method. Cube root निकालना है. First number क्या है? 64. 64 का क्यूब रूट निकालना है. क्वेश्चन में लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन हम सबको करने आता है. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ये रहा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन करना हमें आता है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्यूब रूट निकालना है. जब भी क्यूब रूट निकालना होगा तो हम तीन तीन के ग्रुप्स बनाएंगे. ठीक है, जब स्क्वायर रूट निकालते थे तब 2 के पेयर्स बनाते थे. अब हम यहाँ पे 3 का ग्रुप बनाएंगे. कैसे? देखो यहाँ पे 1 2 3 ये एक ग्रुप बन जाएगा और ये एक ग्रुप बन जाएगा. तो यहाँ से एक 2 और यहाँ से एक 2 निकल के बाहर आ जाएगा. इसको लिखेंगे कैसे? ध्यान से देखो. जब भी क्यूब रूट लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट का साइन लगाएंगे, नंबर लिखेंगे और यहाँ एक 3 लिखेंगे. 3 डिनोट करता है कि ये क्यूब रूट है. अगर अंडर रूट 64 लिखा होता नॉर्मल तो क्या डिनोट करता कि स्क्वायर रूट है. लेकिन यहाँ जब हम एक 3 लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो क्यूब रूट बन जाएगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको कैसे लिखना है? देखो, हमने यहाँ पे वापस रूट का साइन लगाया. 3 ये डिनोट करता है कि क्यूब रूट है. इसके बिना अगर लिख दिया जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि वो क्यूब रूट नहीं, वो स्क्वायर रूट बन जाएगा. ठीक है, पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे. ठीक है, अब यहां से एक 2 बाहर आएगा और यहां से एक 2 बाहर आएगा. तो क्या करेंगे? 2 इंटू 2 दैट इज 4. मतलब 64 का क्यूब रूट निकाला जाए तो वो क्या आएगा? 4 आएगा. प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसके बाद 3 के ग्रुप्स बनाने हैं. एक और नंबर सॉल्व करके देखते हैं जिससे हमें क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे. नंबर है 512. 512 का सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ग्रुप्स बना करके देखेंगे. देखो 1 2 3 ये एक ग्रुप बन जाएगा, यहाँ पे एक ग्रुप बन जाएगा और ये एक और ग्रुप बन जाएगा. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्लियरली हमें आंसर मिल जाएगा 8. लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से पहले लिखेंगे. ठीक है, क्यूब रूट का साइन अब हमें बनाना आ गया है. 3 बना देना है एक छोटा सा यहाँ पर जो डिनोट करेगा कि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं. पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे लिखा. अब उसके बाद देखो यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, यहाँ से एक 2 बाहर आएगा और यहाँ से एक 2 बाहर आएगा. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8. क्यूब रूट ऑफ 512 विल बी 8. ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट. अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका. पार्ट नंबर 3. नेक्स्ट नंबर है 1648. 1648 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा. सबसे पहले 2 से, फिर 2 और फिर 2. ये 1331 है. 1331 किससे डिवाइड होगा? 11 से डिवाइड होगा. इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स याद होना बहुत ज़रूरी है. डिविजिबिलिटी रूल्स याद होंगे तो बहुत इजीली ये क्वेश्चंस हो जाएंगे. अब क्या करना है? देखो ग्रुप्स बनाओ. यहाँ पे एक ग्रुप 2 का बन जाएगा और यहाँ से एक ग्रुप 11 का बन जाएगा. इसको हम लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से. कैसे लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट के लिए हम 3 लिखेंगे. 1648 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट में पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हमें लिख देना है. कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11. अब यहाँ से एक 2 बाहर आएगा और यहाँ से एक 11. 2 इंटू 11 इज 22. तो क्यूब रूट ऑफ 1648 विल बी 22. ये है हमारा फाइनल आंसर. नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. पार्ट नंबर 4. नेक्स्ट नंबर है 27,000. अब 27,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो. यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या करना है? 3 के ग्रुप्स बनाने हैं. 2 का एक ग्रुप बनेगा, 3 का एक ग्रुप बनेगा और 5 का एक ग्रुप बनेगा. कैसे लिखेंगे इसको? जल्दी से देख लेते हैं. क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज इक्वल्स टू पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन आपको लिख देना है. अब देखो यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा और एक 5.
तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, क्यूब रूट ऑफ 27,000 विल बी 30। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट नंबर है 15625। सबसे पहले 15625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद ग्रुप्स बनाएंगे। देखो 5 का एक ग्रुप यहाँ से बनेगा और एक ग्रुप यहाँ से बनेगा। 5 इंटू 5 25, आंसर इजीली मिल गया है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 15625 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट, वापस साइन बनाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ से एक 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ से एक और 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 इंटू 5 विल गिव यू 25। ये है आपका फाइनल आंसर। अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6। सिक्स्थ पार्ट है 13824। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब ग्रुप्स चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये एक ग्रुप बन जाएगा, एक और ग्रुप बन जाएगा 2 का, यहाँ पे एक और ग्रुप, और फिर ये 3 का एक ग्रुप। इसको हम प्रॉपर तरीके से पहले क्यूब रूट में लिखेंगे, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर फाइंड करेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे लिखने के बाद हम बाहर निकालते हैं ग्रुप्स में से। यहाँ से एक 2 आएगा, एक 2 यहाँ से, एक यहाँ से और एक 3 यहाँ से, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, फाइनल आंसर आएगा 24। ये है आपका फाइनल आंसर। क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर इज 24। ऐसे सॉल्व करने हमें सारे क्वेश्चंस फाइंड द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और फिर 3 के ग्रुप्स बनाने हैं। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स और हैं, लेकिन हम वो अभी यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। सेम मेथड से आपको वो 4 पार्ट्स सॉल्व करने हैं। अब हम चलेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। किसी भी ऑड नंबर का अगर क्यूब किया जाए तो वो इवन आएगा, ऐसा स्टेटमेंट है। अब हमें ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो कैसे वेरीफाई करें, हम इसको चेक कर लेते हैं। कोई ऑड नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया 5 का क्यूब कितना होगा 125। क्या ये नंबर इवन है, नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। एक और नंबर चेक कर लेते हैं 3 का क्यूब क्या होगा 27। क्या ये इवन है, बिल्कुल नहीं, तो उस लॉजिक से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ऑड नंबर का क्यूब इवन नहीं होता है, दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट नंबर 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। ये स्टेटमेंट ट्रू है। कोई भी परफेक्ट क्यूब होगा तो हमेशा 3 zeros से एंड होगा, 2 zeros से नहीं। परफेक्ट क्यूब कभी भी 2 zeros से एंड नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन क्यूब एंड्स विथ 25। अब इस क्वेश्चन को हमें वेरीफाई करके चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो ये 5 से तो एंड हो रहा है, लेकिन क्यूब को ध्यान से देखो। 15 का क्यूब क्या है 3375, क्या ये 25 से एंड हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। हमने वेरीफाई करके बता दिया है और उससे हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट नंबर 4। नेक्स्ट स्टेटमेंट है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है 12 का क्यूब क्या होता है 1728। परफेक्ट क्यूब है, 8 से एंड हो रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट नंबर 5। स्टेटमेंट नंबर 5 है अ क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट नंबर हो सकता है क्या।
वेरीफाई कर लेते हैं। 2 डिजिट नंबर सबसे पहला क्या है 10, 10 का क्यूब क्या है 1000, कितने डिजिट्स हैं 4 डिजिट्स हैं। 11 का क्यूब भी चेक कर लेते हैं 1331, कितने डिजिट्स हैं 4। इसका मतलब 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट नंबर नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। अ क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99। 99 का क्यूब फाइंड करते हैं तो हमें वेरीफाई हो जाएगा कि यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। 99 का क्यूब हमारे सामने है, काउंट करते हैं कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6। हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर है ये और इसका क्यूब गया है 6 डिजिट। लेकिन क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़ते हैं। अ क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स, पॉसिबल नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमने वेरीफाई कर लिया है हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर 99 है और 99 का क्यूब 6 डिजिट्स तक गया है, 7 डिजिट्स को क्रॉस नहीं किया है। लास्ट स्टेटमेंट है क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी 1 डिजिट नंबर। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो 1 का क्यूब क्या है 1 है, ठीक है, 2 का क्यूब क्या है 8 है। इसका मतलब सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब भी सिंगल डिजिट हो सकता है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस वॉट इज इट्स क्यूब रूट विदाउट फैक्टराइजेशन। बिना सॉल्व किए गेस करना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। ऑल्सो गेस द क्यूब रूट ऑफ 4913 12167 एंड 32768। नंबर्स आपके सामने हैं, आपको विदाउट फैक्टराइजेशन गेस करना है कि इनका क्यूब रूट क्या होगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1331 से। देखो यहाँ पे 1331 है। अब 10 का क्यूब क्या होता है 1000, तो पॉसिबिलिटी है कि 11 का क्यूब जो है वो हो सकता है कि 1331 हो, पॉसिबिलिटी है। वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो एंड में 1 आएगा और यहाँ पे भी एंड में 1 आ रहा है, इसका मतलब 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 आएगा क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है, तो पॉसिबल है कि 11 का क्यूब 1331 हो। ऐसे ही बाकी नंबर्स को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 4913 से। 4913। अब देखो यहाँ पे 7 का क्यूब क्या है 343, एंड में 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो काउंटिंग में नेक्स्ट 7 कब आएगा 17 में आएगा ना। 7 के बाद नेक्स्ट 7 अगर कोई आता है तो 17 आता है, तो 17 का क्यूब क्या हो जाएगा 4913। बिना कैलकुलेशन किए हमने फाइंड कर लिया है कि 4913 का क्यूब रूट क्या होगा 17 होगा। फाइनल आंसर 17 होगा। लॉजिक कैसे लगाया, 7 का क्यूब कर रहे हैं तो एंड में 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 है, तो नेक्स्ट नंबर जिसमें 7 आता है वो क्या है 7 के बाद 17, फिर 27, तो 17 का क्यूब कितना हो जाएगा 4913। ऐसे ही बाकी नंबर्स को भी देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है 12167। 12167, यहाँ एंड में क्या है 7, 3 का क्यूब है 27, एंड में 7 आ रहा है। अब काउंटिंग में नेक्स्ट 3 कब आएगा एंड में 13 में आएगा, लेकिन 13 का क्यूब कितना है 2197 और यहाँ नंबर अलग है, तो 13 के बाद नेक्स्ट 3 कब आएगा 23 में आएगा, वैसे 33 में आएगा, तो 23 का क्यूब हो जाएगा 12167। हमने बिना कैलकुलेशन के वेरीफाई कर लिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के फाइंड करना है, तो क्यूब रूट ऑफ 12167 विल बी 23। फाइनल आंसर आएगा 23। अब नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है 32768। 32768। अब देखो 8 कब आता है 2 का क्यूब करने पे 8 आता है, तो 2 के बाद 12 चेक किया, 22 चेक किया, फाइनली 32 में जाकर के हमें हमारा नंबर मिल जाएगा। लॉजिक लगाना है बेसिक नंबर से 2 3 4 ऐसे।
8 आ रहा है तो किसके क्यूब में 8 आता है, 2 के क्यूब में 8 आता है। उसके बाद नेक्स्ट 2 कब आएगा यूनिट डिजिट में, 12 में, फिर 22 में, 32 में। ऐसे आपको चेक करते जाना है जब तक आपको आपका रिक्वायर्ड नंबर नहीं मिल जाता। क्यूब रूट ऑफ 32768 विल बी 32, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 32। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुई और चैप्टर 7 भी कंप्लीट हुआ।